हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फर्स्ट क्लास है और बोर्ड की तैयारी बहुत जम के कर रहे हैं। हाँ, बोर्ड का एग्जाम तो अब आने ही वाला है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये सिंपल टॉपिक है, आपको हो सकता है आपने ऑलरेडी इसको जान रखा है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। हम इसका एमसीक्यू कराएंगे और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। आपका क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो आपका आंसर आप देने में कोई तकलीफ नहीं होगा। हाँ, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि दिखने में तो बहुत लंबा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लेकिन हम बात करेंगे छोटे छोटे पार्टों में कि इन इतने बड़े सब्जेक्ट का मीनिंग क्या ठहरता है। पेयर का मतलब है जोड़ा। आपको मालूम है पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स कहते हैं, तो पेयर का मतलब है जोड़ा। तो यानी कि एक जोड़े का बात तो कर रहा है। किस जोड़े का? ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस यहां पर हमारा कीवर्ड है। लीनियर इक्वेशन तो हमें मालूम है, जिसका डिग्री 1 होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे x + 2 = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट डिग्री है 1 और इसलिए एक लीनियर इक्वेशन ठहरता है। लेकिन इस जगह पर एक और भी बात है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या यहां पर टू वेरिएबल्स है? नहीं है, यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। तो हम टू वेरिएबल का एक एग्जांपल लेते हैं और वो भी लीनियर इक्वेशन में। चलिए, x + y = 5, ये कैसा रहा? हाँ, ये x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, और दोनों को जब सम करते हैं, दोनों का एडिशन करते हैं तो इसको 5 निकलता है। यानी कि x + y = 5 एक इक्वेशन तो है, और इसका डिग्री कितना है? इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है। या तो x का लीजिए या तो y का लीजिए, हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट इन टू वेरिएबल्स। तो इसको हम किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको समझते हैं? समझ लीजिए, एक बिस्किट का पैकेट का दाम, एक बिस्किट का पैकेट का कॉस्ट है x रुपीस, और एक चॉकलेट का कॉस्ट है y रुपीस, और हमें एक बिस्किट का पैकेट लेना है और एक चॉकलेट लेना है। तो हमें एक बिस्किट का पैकेट का कॉस्ट प्लस एक चॉकलेट का कॉस्ट = 5 रुपीस। अगर दुकानदार हमें 5 रुपीस लेता है, इसका मतलब है x + y = 5। इस तरह से हम इक्वेशन को, या इस अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस तरह का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसलिए एक इक्वेशन से काम नहीं बनेगा। यहां पर 2 इक्वेशन दिया जा रहा है। जिस तरीका से एक इक्वेशन ये है, दूसरा आप समझ लीजिए, 2 बिस्किट का पैकेट प्लस 3 चॉकलेट। देखिए, यहां पर एक बिस्किट का पैकेट था और एक चॉकलेट था, इसलिए x + y = 5। लेकिन 2 बिस्किट का पैकेट और 3 चॉकलेट का दुकानदार प्राइस लेता है 15 रुपीस। तो इस तरह का ये जो 2 इक्वेशन बना, ये 2 इक्वेशन के मदद से हम एक बिस्किट के पैकेट का कॉस्ट और एक चॉकलेट का कॉस्ट को निकाल सकते हैं। x + y = 5 और दूसरे इक्वेशन में 2x + 3y = 15। इसके मदद से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, हम लीनियर इक्वेशन को और भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलो हम
फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो 5x इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5x प्लस 4y, 10 को इधर ले आते हैं तो -10 इक्वल टू 0। अब हमने अभी बात किया कि x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है, -10 यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए ये x है और x का कोफिशिएंट क्या है 5। यहां पर y है, y का कोफिशिएंट क्या है 4, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसके फॉर्म हम अगर लीनियर इक्वेशन का फॉर्म लिखेंगे हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, वेयर a is coefficient of x, b is coefficient of y and c is constant term। तो इस तरह का आप कोई भी अगर इक्वेशन देखते हैं, अगर -3x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0 ब्ला ब्ला, इस तरह का कोई भी इक्वेशन जब देखते हैं आपको मालूम होना चाहिए दिस इज लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर से आपको कुछ मालूम पड़ रहा है, लीनियर का मतलब है स्टेट, हाँ लीनियर का मतलब है स्टेट, इसलिए जब इस तरह का इक्वेशन को आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन में आता है। जब भी हम किसी भी तरह का लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे, हम यहां पर ग्राफिकल मेथड आपको नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन ग्राफ में अगर प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का दो एग्जांपल लेते हैं। अभी लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 है, यानी कि a1 क्या है, a1 कोई वेरिएबल नहीं है बल्कि ये नंबर है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट कोफिशिएंट है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट b1 भी है, लेकिन c1 इज ए कांस्टेंट। इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अभी हम बताए हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हम अगर कोई ग्राफ पर पहला इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो इस तरह का एक लाइन बन सकता है। मान लीजिए हमारा ये लाइन जो है, दिस लाइन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको भी हम प्लॉट करते हैं, और ये कुछ इस तरह का हमें एक लाइन बनता है जो हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन gives the values of x and y.
ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों का जहां इंटरसेक्ट करता है, दोनों स्ट्रेट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करता है, वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है एक्स और वाई। तो देखिए, आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये पॉइंट से हम एक्स और वाई किस तरह से निकालते हैं। पहले ही बताया मैं, ये कहां पर प्लॉट किया? ग्राफ पेपर में प्लॉट किया। और ग्राफ पेपर में इस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसलिए ये जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हुआ, ये क्या है? ये एक्स है। यानी कि यहां से पॉइंट का डिस्टेंस जो है एक्स है, दिस इज कॉल्ड एक्स। सो ये जो मेजरमेंट आएगा, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स। और जो वर्टिकली जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ये होगा आपका वाई। सो दिस वैल्यू विल गिव द वैल्यू ऑफ वाई। तो इस तरीके से आप अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो लाइन को आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमेशा दो इक्वेशन का लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, इसका डिफरेंट केस, जब एक इक्वेशन का लाइन और दूसरे इक्वेशन की लाइन दोनों पैरेलल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन है, आप नंबर 1 से आपने प्लॉट किया, दूसरा भी जब प्लॉट किया, आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये लाइन भी इसी की लाइन पर कोइंसाइड कर रहा है। यानी कि जो वैल्यू इस पर है वही वैल्यू इक्वेशन 2 पर भी है। इसलिए जब लाइन को प्लॉट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 का भी जो स्ट्रेट लाइन बनता है, इक्वेशन 2 का भी उसी के ऊपर चढ़ रहा है, इसी के ऊपर ले कर रहा है। दे आर लाइंग ऑन ईच अदर। और तीसरा केस में, जैसा पहले भी बताया, कि दोनों इक्वेशन का जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें ये 3 ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? ये 3 ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो फर्स्ट केस में है, द लाइन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल में जाता है। और इससे ये भी हमें समझ में आता है कि ये जब कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू हमें मिलने वाला नहीं है। वी विल नॉट गेट एक्स एंड वाई वैल्यूज। सो नो सॉल्यूशन, वी विल नॉट गेट सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई। जैसा मैंने बताया था, 2 बिस्किट का पैकेट, 1 चॉकलेट, 3 बिस्किट का पैकेट प्लस 5 चॉकलेट हमें मिलता है, तो हम एक्स और वाई का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। लेकिन कंडीशन जो 1 का हमने ग्राफ बताया, इस जगह पर हमें इस तरह का ग्राफ से हम किसी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, यानी कि सॉल्यूशंस नहीं है। इस तरह के ग्राफ से हम देखते हैं कि यहां पर भी जो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, इस लाइन पर भी एक्स वाई का बहुत सारे वैल्यूज निकलेंगे। इसलिए यहां पर भी हमें सॉल्यूशंस तो मिलेंगे, लेकिन देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस, देयर विल नॉट बी यूनिक सॉल्यूशंस। तो जब हमारे इस तरह का लाइन मिलते हैं, तो लाइंस, इसको कहते हैं लाइंस कोइंसाइड, और यहां पर हमें सॉल्यूशन तो मिलते हैं, लेकिन मेनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन इस थर्ड ग्राफ में देखिए,
एक थर्ड ग्राफ में जो हमें ये इंटरसेक्ट करता है, इसलिए हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। यानी कि इन दिस केस लाइंस intersect each other at a distinct point, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और this gives us unique solution। क्योंकि दुकानदार बिस्किट का पैकेट का जो दाम है और चॉकलेट का जो दाम है, एक ही क्वालिटी का चॉकलेट एक ही प्राइस पर बेचेगा, उसको अलग अलग दाम पर नहीं बेच सकता है। सो जहां पर एक फिक्स्ड रेट है, वहां पर आपका इस तरह का एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू आपका डिस्टिंक्ट मिलेगा। सो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इस तरह का ग्राफ होता है तो लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। बट इफ लाइन्स आर सुपर इम्पोज ईच अदर, यानी कि लाइन्स कोइंसाइड ऑन ईच अदर, देन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। एंड सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक यूनिक सॉल्यूशंस चाहिए हर प्रॉब्लम के लिए। इसलिए हम देखेंगे, हम इसी के तलाश में रहेंगे कि कहां पर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इस केस में हमें लाइंस को मिलेंगे इंटरसेक्ट करते हुए, और हमें इस तरह के ग्राफ में यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा स्टडी करते हैं ये दोनों इक्वेशंस के हेल्प से किस समय ये केस 1 होने वाला है और किस समय ये केस 2 और केस 3 इस तरह का ग्राफ हमें मिलने वाले हैं। हम देखते हैं इसका रेशियो, A1 A2 का रेशियो निकालते हैं। फर्स्ट केस में हमें ऐसा हो सकता है A1 by A2 equal to B1 by B2, but they are not C1 by C2। हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2। देखिए A1 और A2 मैंने क्या बताया, एक न्यूमेरिक है, एक नंबर है। तो इसका और इसका जो रेशियो है और B1 by B2 का रेशियो अगर इक्वल होता है, इफ A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 बट दे आर नॉट इक्वल टू C1 by C2, देन वी गेट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, लाइन्स विल बी पैरेलल एंड सो नो सॉल्यूशन। आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी कि अगर A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 but not equal to C1 by C2, then lines are parallel, hence no solution। सेकेंड केस में ऐसा हो सकता है, सेकेंड केस A1 by A2 equal to B1 by B2 and equal to C1 by C2। In this case, this is the case 2, lines coincide on each other and hence there will be infinite many solutions। But most important and significant for any problem, case number 3। केस नंबर 3 में हमें A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, जहां पर A1 और A2 का रेशियो नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ B1 to B2, इस जगह पर हमें एक लाइंस, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हुए पाए जाते हैं एंड वी गेट यूनिक सॉल्यूशंस। कुछ एग्जांपल से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो लेते हैं और उसके बाद आपको ये तीनों का थोड़ा मैथ कराते हैं, फिर हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं। डिफरेंट मेथड से हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। चलिए इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कुछ रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लेते हैं A1 की जगह 3, 3x प्लस
2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अभी a1 और b1, a2 और b2 और c1 c2 सभी न्यूमेरिक जो है उसका हम एक रियल कुछ वैल्यू ले लेते हैं। इसका लेते हैं 6y प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसका कंपेयर करते हैं। देखिए, इसको क्या a1 के साथ कंपेयर करेंगे, इसको a2 के साथ कंपेयर करेंगे, इसको b1 के साथ कंपेयर करेंगे और इसको नीचे वाले को इक्वेशन 2 को b2 के साथ करेंगे। लाइक दैट c1 5 के साथ कंपेयर करेंगे और c2 को 6 के साथ कंपेयर करेंगे। देखते हैं हम रेशियो निकाल के a1 बाई a2 क्या बनता है। a1 बाई a2 इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2। b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 बाई b2 इक्वल टू 2/4 यानी कि 2 1 2, 2 2 4, 1/2। और c1 बाई c2 निकालते हैं तो 5/6। यहां पर क्लियरली आप देख रहे हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 क्या है। दोनों का हम रेशियो निकाले तो देखें 1/2 आता है, बट 5/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2, सो दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो ये हमारा कुछ सिचुएशन नंबर 1 से मैच करता है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, जो हमें देता है लाइन्स आर पैरेलल, hence no solution you can find from that pair of linear equation with two variable। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। हम देखते हैं सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन सेम ऐसी लेते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और ये 6x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। इस जगह पर देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2, b1 बाई b2 2/4 यानी कि 1/2, c1 बाई c2 हम देखते हैं c1 बाई c2 इक्वल टू 5/10 यानी कि 1/2। हम इस तरह से देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 and that is equal to c1 बाई c2 also। Hence हमने क्या बताया था, आप अगर नोट करके रखे हैं या थोड़ा सा आप बैक में जाइए, आप देखिएगा मैं बता चुका हूं these are lines coincide and एक तो कोइंसाइड करेगा, इसका मतलब है ये अगर लाइन है, पहला लाइन है और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगा, दोनों लाइन एक के ऊपर दो आ जाएगा। लाइन्स कोइंसाइड्स, इसका मतलब है देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। जब भी आपके क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको बताए कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे सकता है, क्या बोलिए कि ये क्या होगा, इसका क्या यूनिक वैल्यू निकलेगा, या ये लाइंस पैरेलल जाएगा, या लाइंस विल कोइंसाइड और लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। आप इस तरह का जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आप देखेंगे तो आप खट से बोल सकते हैं लाइंस कोइंसाइड। दूसरे ऑप्शन पर आप नहीं देंगे, आप लाइंस कोइंसाइड्स अगर आपको पूछेगा
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब ही है ये दोनों होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ये आपको बता चुके हैं। नंबर 3 के केस में ये बहुत आप देखते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर अगर ये आपका 3 रहता है तो आप देखिए a1 by a2 इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2। वेयर इज b1 by b2 इक्वल टू 2/3। 1/2 और 2/3 क्या सेम है? नहीं, दे आर डिफरेंट। सो a1 by a2 not equal to b1 by b2, hence lines will intersect each other at a distinct point और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। both lines intersect each other at a distinct point and unique solutions। इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है यानी कि सिंगल सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा नहीं कि x के लिए 3-4 वैल्यू निकल गया, y के लिए भी मल्टीपल वैल्यूज निकल गया। नहीं, x और y का सिर्फ एक ही वैल्यूज निकलेगा जब आपका सिचुएशन ऐसा आएगा कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। चलिए, जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का बात कर रहे हैं तो हमें कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम लेना ही है। और ये प्रॉब्लम था चिंटू और पिंटू का। चिंटू और पिंटू दो नन्हा बच्चा जो पास के दुकान में जाके चॉकलेट और बिस्किट का पैकेट खरीदा करता था। एक दिन चिंटू ने गया और एक पैकेट बिस्किट का पैकेट खरीदा, एक पैकेट बिस्किट खरीदा और एक चॉकलेट भी खरीदा, और एक पैकेट बिस्किट खरीदा। और दुकानदार ने उससे 7 रुपया लिया, 7 rupees। द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट बिस्किट एंड 1 चॉकलेट वॉज 7 rupees। दुकानदार बच्चों को कॉस्ट नहीं बताया, हालांकि दुकानदार बहुत ईमानदार है, वो बच्चों से चीट नहीं करता था। शाम को फिर से पिंटू ने गया और 3 पैकेट बिस्किट का खरीदा और 5 चॉकलेट खरीदा। 3 पैकेट बिस्किट का खरीदा और 5 चॉकलेट का खरीदा। दुकानदार ने उससे 27 rupees लिया। 3 पैकेट बिस्किट खरीदा और 5 चॉकलेट खरीदा। दुकानदार ने उससे 27 rupees लिया। उसको मालूम नहीं, चिंटू और पिंटू को मालूम नहीं एक चॉकलेट का दाम कितना है और एक बिस्किट का पैकेट का ही कॉस्ट क्या है। घर में आया तो अपने पापा से पूछा, पापा एक चॉकलेट का प्राइस और एक बिस्किट का पैकेट का प्राइस क्या है? वो तो अंकल ने बताया नहीं। फिर चिंटू और पिंटू के पापा ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से सॉल्व किया और खुद पता किया कि बिस्किट का क्या कॉस्ट है और एक चॉकलेट का ही क्या कॉस्ट दुकानदार ने लिया। किस तरीके से सॉल्व किया चिंटू के पापा ने, चलिए हम उसे देखते हैं। स्टूडेंट, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट बिस्किट is ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट ₹Y। फिर एक पैकेट बिस्किट और एक चॉकलेट इक्वल टू 7 rupees। क्या हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x + y = 7, क्योंकि x
एक बिस्किट का एक पैकेट का दाम है तो x इंटू 1 x आएगा, और 1 चॉकलेट खरीदा तो 1 इंटू वाई, y इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है। दूसरे समय जब पिंटू ने 3 बिस्किट का पैकेट खरीदा, यानी कि 3 इंटू एक्स 3x, बिस्किट का दाम कितना हो गया 3x, और 5 चॉकलेट खरीदा यानी कि 5 इंटू वाई, एक चॉकलेट का दाम y है तो 5 चॉकलेट का दाम 5 इंटू वाई होगा, यानी कि 5y इक्वल टू 27। तो इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus y equal to 7, so x plus y equal to 7, so x equal to हम कह सकते हैं 7 माइनस y। इक्वेशन 1 से हमें x इक्वल टू 7 माइनस y, यानी कि x का वैल्यू y के टर्म्स में हम बना लिए। अब हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 माइनस y इन इक्वेशन 2। तो 2 में हमारा क्या था 3x प्लस 5y इक्वल टू 27, यही है सेकेंड इक्वेशन। और 3x x इक्वल टू 7 माइनस 5, इसलिए 3 और x के जगह जो 7 माइनस y है, 7 माइनस y को हम रखते हैं। अब देखते हैं इस इक्वेशन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल मिल गया। अब तो हमें 3 7 21 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 27, यानी कि माइनस 3y प्लस 5y, सो 2y इक्वल टू 27, और 21 को इधर ले जाते हैं तो 27 माइनस 21 इक्वल टू 6, यानी कि 2y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। चलिए, शुक्र है एक चॉकलेट का प्राइस 3 रुपीज है, ये तो चिंटू को पापा को अब मालूम चल गया। y का वैल्यू 3 निकल गया, यानी कि एक चॉकलेट का क्या कॉस्ट है। इस दो इक्वेशन के हेल्प से y का वैल्यू निकल गया, यानी कि एक चॉकलेट का वैल्यू था y रुपीज और y का वैल्यू निकला 3, इसलिए y इक्वल टू एक चॉकलेट का दाम निकल चुका। अब आप देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू 7 माइनस वाई, 7 माइनस y का वैल्यू है 3, यानी कि 4। सो एक पैकेट बिस्किट का दाम 4 रुपीज और एक चॉकलेट का दाम 3 रुपया। देखिए, दुकानदार ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो मैथमेटिशियन लोग, इतने दिग्गज लोग काम करते हैं, मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं, उन्होंने कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिर्फ मैथ के बदौलत सारे जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जा रहे हैं। हैट्स ऑफ। चलिए, आपके बुक के एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ 3-4 सम्स हैं, और जिसमें पहला सम्स है इस तरह का, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने अभी बताया है, लेकिन हालांकि ये टर्म जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो मैंने नहीं कहा। अब आप देख रहे हैं, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये 1 है और ये 2 है। हालांकि बुक में ऐसा दिया है,
लेकिन आपको हम बताते चलेंगे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए दो नंबर का सम 14 दिया हुआ है और दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है 4 और आपसे कहा गया है आप उसका दोनों नंबर को फाइंड कीजिए, आप किस तरह से करेंगे? The sum of two numbers are given 14 and the difference of the numbers is 4. Suppose x is greater than y. So find x and y by substitution method. दो तीन मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। दो तीन मेथड है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो चार बात करेंगे और फिर हम एलिमिनेशन मेथड से ज्यादातर क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि अधिकतर आपको मेथड नहीं बताया जाएगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, वो हम वीडियो में नहीं बनाएंगे, वो आप चाहे तो बुक से देख सकते हैं। लेकिन आप अगर ये दोनों मेथड थोड़ा मास्टर हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपको कोई भी सवाल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, हमने अब तक जो डिस्कस किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। क्या हम इसको x इक्वल टू 14 माइनस वाई लिख सकते हैं? x इक्वल टू 14 माइनस वाई कर सकते हो। y को 14 के राइट साइड में ले गए तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये हमारे इक्वेशन 1 से निकला। और जो हम निकालते हैं x को y के टर्म में निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है रिप्लेस करना। किसको रिप्लेस करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे। देखिए 2 में क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x की जगह हम बैठा देंगे 14 माइनस वाई। नाउ substituting the value of x in equation 2। तो इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू यहां से मिल रहा है 14 माइनस वाई। सो x का वैल्यू हम 14 माइनस वाई, तो ये वाला माइनस वाई है, कंफ्यूज मत होना। x का वैल्यू है 14 माइनस वाई, ये मैं रखा, और इस जगह पर माइनस वाई अलग से था, उसको लिखा इक्वल टू 4। यानी कि 14 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी कि माइनस 2y इक्वल टू 4, और 14 को इधर ले जाते हैं तो माइनस 14। 14 के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस 14। जब ये राइट साइड को जाएगा तो माइनस 14, यानी कि माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, y इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। y का वैल्यू जो छोटा नंबर है वो 5 निकल गया। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी कि x माइनस वाई, y का वैल्यू है 5, x माइनस 5 इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू 5, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। ये हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है एक इक्वेशन से हमने किसी एक वेरिएबल को क्या किया, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में उसको लिखा, यानी कि x इक्वल टू 14 माइनस वाई। इससे हमारा क्या फायदा हुआ? जब 14 माइनस वाई को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किए तो यहां पर सिर्फ देख रहे हैं y है, x नहीं है,
जब सिंगल वेरिएबल रहता है तो वो हमारा इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाता है। और इस तरह से हमने किया। इसके बाद तो आपको मालूम चल रहा है, हमने जस्ट सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से किया। आपको समझने में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको मिला। उम्मीद है आपको थोड़ा लीनियर इक्वेशन पेयर जब रहता है इसे किस तरह से निकालते हैं, कब इसका यूनिक सॉल्यूशंस निकलता है, कब नहीं निकलता है, कब मेनी सॉल्यूशंस निकलता है, आपको थोड़ा सा आइडिया बन रहा है। हम इस पार्ट को इसी जगह खत्म करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लेके आएंगे काफी सारा आपका बुक का प्रॉब्लम्स और उसको सॉल्व करेंगे। ढेर सारा मस्ती होगा, ढेर सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम, और आपको भी मजा आएगा देख के, क्योंकि ये तो हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो क्यों ना मजा आए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका डर निकलेगा माइंड से फटाक। बने रहिए मैथोलर्न चैनल के साथ। हम बहुत जल्द ही आएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इन टू वेरिएबल्स का सेकेंड पार्ट लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।